घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। साहेब का साईं, साहेब का स्वामी, साहेब का पति, साहेब का उपासना का केंद्र स्थल जीव मात्र है। सबका अपना जो सुख का केंद्र है उसका अपना स्वरूप है। तो साहेब का जो परमात्मा है, साहेब का जो स्वामी है, वो अयोध्यावासी नहीं है और द्वारिकाधीश नहीं है, अयोध्याधीश नहीं है, वो हृदयाधीश है। घट नाम शरीर, वो सबके शरीर में निवास करता है। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े उसके शरीर में निवास करता है, मनुष्य के शरीर में निवास करता है। तो व्यवहार ज़्यादा मनुष्य से पड़ता है और उसी में उलझन और समस्या खड़ी होती है, क्योंकि व्यवहार में हम व्यवहार की कला जानते नहीं हैं। अहंकारी मन जानने नहीं देता है, जान भी लिए हैं तो उसको जीवन में प्रयोग करने नहीं देता है, अहंकारी और मोही मन। घट घट में वह साईं बसत है। जो परमात्मा है वो घट घट वासी है, कण कण वासी परमात्मा नहीं है। कण कण में जो निवास करता है वो जड़ पदार्थ है, नियम है, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था है। उसमें कोई ज्ञान न होने से वो हमारी पूजा प्रार्थना इबादत नमाज अर्चना से उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो घट घट निवासी है, किसी को नमस्कार करेंगे तो उधर से भी वह आशीर्वाद देगा, नमस्कार का अभिवादन स्वीकार करेगा। लेकिन जिस मूर्ति के सामने रात दिन हम नमस्कार करते हैं, आज तक किसी को हाथ उठा कर के आशीर्वाद दिया है या श्राप दिया है किसी को? एक तरफा हमारी अपनी भावना है, अविद्या से ग्रसित वो भावना है जिसमें हम उसके सामने माथा टेकते हैं। लेकिन जिसके सामने टेकना चाहिए उसके सामने अकड़ते हैं, उल्टा हो जाता है। इसीलिए आदमी सुख चाहते हुए भी दुखी है। साहब कहते हैं घट घट में वह साईं बसत है। जिस सुख के खजाना को तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारा अपना स्वरूप है और तुम्हारे सरीखे दूसरा प्राणी है। इसीलिए कटुक वचन मत बोल रे। बैल है, बैल को हम आप गाली देंगे तो गाली कोई समझेगा? वो पागुर मारते रहेगा। गाली देते रहिए, पागुर मारते रहेगा, उसको कोई उससे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अपना मन तो खराब होगा। कटुक वचन से अपना मन पहले खराब होता है। अब मनुष्य के साथ चूँकि समझने वाला है तो इसके साथ अगर कटु शब्द का प्रयोग किए तो वातावरण में विषाक्त एक विषैली तरंग उत्पन्न कर दिए। कटु वचन का त्याग ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा भजन है। कटुक वचन मत बोल रे। एक कटु वाणी
पहले तो अपना जीवन नरक बनाता है, अगले को भी उद्वेगित और अशांत कर देते हैं। द्रौपदी यही तो कहा था दुर्योधन को, अंधे के बेटा अंधे होते हैं। ये कटु वचन महाभारत का एक जबरदस्त कारण बन गया। रावण ने ही तो कहा था, रावण टूट सकता है लेकिन उस वनवासी के सामने झुक नहीं सकता। कैकेयी यही तो कहा था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी। और इसी क्रम में वाल्मीकि रामायण में बात आती है, सुबह शाम में तो बात तय हो गई थी कि कल सुबह राज तिलक दिया जाएगा। वशिष्ठ को बुलाया गया, दशरथ बुलाए और कहे कि कल ही राम का राज तिलक करना चाहते हैं, उसको आप विधिवत तैयार करके रखिएगा। लेकिन रात भर में ही कैकेयी ने और मंथरा ने पहले कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया, फिर कैकेयी ने दशरथ को शिकंजे में कस लिया। तो सुबह एकदम सबसे पहले सुमंत को कैकेयी ने भेजा कि जाओ राम से कहो पिताजी मिलना चाहते हैं। सुमंत सुबह एकदम सवेरे गया राम के राजभवन में, उनके शयन कक्ष में। उसी समय राम को डाउट हो गया कि बात कुछ गड़बड़ लगता है। सुमंत गए तो कहे कि ऐसी ऐसी बात है, आपको कैकेयी माता ने बुलाया है। राम गए। अब यहाँ देखिए कैकेयी कितना कटु, क्योंकि वो राम के प्रति भरत में इतना मोह कर लिया कि राम से जबरदस्त घृणा कर ली। उसी दरमियान में जब राम पहुँचते हैं कैकेयी के भवन में, तो दशरथ उधर में बेहोश मूर्छित पड़े हैं। और राम जब गए, पिताजी नमस्कार किया माता कैकेयी को और पिता को नमस्कार किया। फिर पिताजी क्या बात है, आप इस तरह से इस दशा में आप क्यों हैं? दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब उसी समय कैकेयी कहती है, राम कहे कि माते क्या बात है तुम बताओ। कैकेयी कहती है, तुम बात को उड़ा न दो तो मैं कहूँ। राम कहते हैं कि माँ तू ऐसी बात कैसे कह रही है? तुम कहो तो मैं आग में कूद सकता हूँ, तुम कहो तो मैं पानी में छलांग लगा के जान दे सकता हूँ। तू ऐसे क्यों कह रही कि बात को उड़ा न दो तो मैं कहूँ? ये कटु वाणी। और वही जब कहा तो ये भी बात है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जैसे कैकेयी ने कहा
कि पिताजी कहने में संकोच करते हैं। उनका है इरादा कि राम का मैं तो कहा था गद्दी के लिए, लेकिन भरत का गद्दी होगा 14 वर्ष के लिए, और तुमको जंगल में जाके रहना है। अपना खाने पीने का व्यवस्था भी तुमको अपने हाथ करना है, कहीं भिक्षाटन करके मांग के नहीं खाना है। जंगल में रहना है और अपना उपार्जन खुद करना है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ये सुनकर के राम को दुख नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। तो कटु वचन ऐसा कैकेयी ने कहा कि दशरथ का हार्ट अटैक किया और कुछ ही 2-3 दिन के अंदर ही हार्ट फेल कर गया। द्रौपदी ने ऐसा कटु वचन कहा, 18 दिन के लड़ाई में लड़ कट के सब स्वाहा हो गया। ये सब उदाहरण है, अपने जीवन में घटा के देखें। जब जो आदमी कटु बोलता है उसके चेहरा कैसा हो जाता है, उस समय उसका फोटो ले लिया जाए। और जब वह आदमी को कोई नमस्कार करता है, यानी जब उसका चेहरा प्रसन्न रहता है किसी कारण से, उस समय फोटो लिया जाए। कोई आदमी को नमस्कार कीजिए तो उस समय उसका देखिए चेहरा, और किसी को कोई गाली देता है उस समय दोनों को चेहरा देखिए। नमस्कार करने वाला और गाली देने वाला, उसका भी चेहरा का फोटो लिया जाए, और जिसको दे रहे हैं उसके भी चेहरा का फोटो लिया जाए। देखिए दोनों के तस्वीर में। तो गलत शब्द का इस्तेमाल करते समय अपना भी शरीर असंतुलित और चेहरा विकृत हो जाता है, और अगलों को भी हम उसी ढंग से उसी के आगोश में लपेट लिए। इसीलिए साहब कहते हैं कटु वचन का त्याग करो। कटु वचन से मन चंचल होता है, और चंचल मन में आत्मा पति का दर्शन नहीं होगा, उसका दीदार नहीं होगा। सब घट में साईं परमात्मा बसता है। मनुष्य मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार करो, और मानवेतर खानी के प्राणियों पर करुणा, दया, हमदर्दी, अहिंसा व्रत का पालन करो। ये है पति से मिलने का तरीका, पति से मिलने का उपाय। अविद्या का पर्दा, अज्ञानता के पर्दा को खोलो, यानी मैं कौन हूँ इसको समझो, मेरा क्या है इसको समझो, मेरा छूटने वाला है उसको मन से छोड़ो, और मैं छूटने वाला नहीं हूँ इसको समझ करके इसको याद रखो। ये भजन है।